महाराष्ट्र में यूं तो कई सियासी मुद्दे हैं जो गरमाए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक टिप्पणी के बाद में, जो उन्होंने शिवाजी को लेकर की थी। इसे शिवाजी का अपमान माना गया। इतना गंभीर मामला हो गया कि एक के बाद एक विपक्ष ने भगत सिंह कोश्यारी पर और बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया। यहां तक कि भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे की मांग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी और इसमें सभी शामिल हैं। इसमें क्या एनसीपी, क्या उद्धव ठाकरे गुट और क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी बीजे और क्या शिंदे गुट भी इसका समर्थन करते नहीं दिखाई पड़ता। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है इस मामले में महाराष्ट्र में अलग थलग पड़ती दिखाई दी। हालांकि बीजेपी ने भी समर्थन नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं कोशिश की भगत सिंह कोश्यारी का बचाव करने की। अब ये कितनी काम आई कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मुद्दा गरमाया हुआ है और तब तक गरमाया रहेगा जब तक विपक्ष जो कह रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी को हटा दिया जाए उनके पद से, ये बात नहीं मान ली जाती है। बहरहाल बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विपक्ष के निशाने पर लगातार रहे। आरोप था कि भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। इस मुद्दे को आधार बनाकर राज्य की महाविकास अघाड़ी ने शिंदे फडणवीस सरकार और भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ महामोर्चा निकालने का ऐलान कर दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर गवर्नर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने पत्र में लिखा है कि महापुरुषों का अपमान या अनादर करने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। राज्यपाल ने अपने पत्र में यह भी कहा कि मौजूदा हालात में कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को आदर्श बताने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि महापुरुषों का अपमान किया गया है। शिवाजी महाराज को लेकर विवादों में घिरे भगत सिंह कोश्यारी ने पहली बार विस्तार से अपनी भूमिका गृह मंत्री अमित शाह के सामने रख दी। उन्होंने ये भी बताया कि शिवनेरी, सिंहगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंदखेड़ जैसी पवित्र जगह पर भी वो जा चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि वर्तमान संदर्भ में उचित मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरे भाषण के एक छोटे से अंश को निकालकर कुछ लोगों ने संपूर्ण संदर्भ से अलग इसे राज्यपाल की आलोचना का विषय बना दिया है। युवा पीढ़ी के सामने अपने आदर्श व्यक्तियों के उदाहरण हो तो वो उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैंने छात्रों को बताया कि जब हम पढ़ते हैं तो कुछ विद्यार्थी महात्मा गांधी जी, तो कुछ पंडित नेहरू जी, तो कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि को अपना आदर्श मानकर उत्तर देते हैं। स्वाभाविक है कि युवा पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी के कर्तव्यशील व्यक्तियों का भी उदाहरण चाहता है। महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करते हुए मैंने कहा कि आज के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। इसका अर्थ तो यही था कि छात्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा आदि अनेक कर्तव्यशील व्यक्तियों को आदर्श के रूप में ले सकते हैं। आज यदि कोई युवा इन व्यक्तियों का या विशेषकर आज विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानता है तो उसका अर्थ पूर्व के महापुरुषों का अपमान करना तो नहीं होता। ये कोई तुलना का विषय भी नहीं था। जहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रश्न है, वो न केवल महाराष्ट्र के अपितु पूरे देश के गौरव हैं। मैंने इस उम्र में भी, वो भी जब कोविड-19 काल में बड़े बड़े लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, तब शिवनेरी, सिंहगढ़, रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे पवित्र स्थलों का पैदल चलकर दर्शन लाभ लिया है। मैं शिवाजी महाराज जैसे वंदनीय पुत्र को जन्म देने वाली माता जीजाबाई के जन्म स्थान सिंदखेड़ राजा का दर्शन करने वाला संभवतः पिछले 30 वर्ष से अधिक समय में पहला राज्यपाल हूं, वो भी हवाई मार्ग से नहीं बल्कि मोटर मार्ग से चलकर। वस्तुतः मेरे कथन का तो यही अर्थ था कि शिवाजी महाराज हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपको बता दें कि जैसे ही राज्यपाल ने शिवाजी पर विवादित बयान दिया था, उसके बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया था, जिसके बाद उनकी सफाई उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भेजी है। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर पूरे महाराष्ट्र में विरोध होने लगा था जब उन्होंने बयान दिया था। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से मचे इस बवाल के कारण अब वो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मार्गदर्शन करने के लिए बोल रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह की तरफ से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को क्या जवाब भेजा जाता है। साथ ही कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल को गुजरात चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र से हटाने की जो बातें या अटकलें लग रही थी, उनको अब शायद अमली जामा पहनाया जाए। इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है और ये मामला अभी तक विचाराधीन है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इसको लेकर विरोध ज़रूर बढ़ता जा रहा है। ये बात सही है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी अपने एक बयान में कहा था कि वो जानती हैं कि भगत सिंह कोश्यारी कभी भी अपमान नहीं कर सकते हैं। वो मराठी मानुष का सम्मान करते हैं। उन्होंने बाकायदा मराठी सीखी थी राज्यपाल बनने से पहले, तो वो शिवाजी का अपमान कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बात क्या कही थी वो भी एक बार हम आपको बता देते हैं। उस बात से थोड़ा समझा जा सकता है कि भगत सिंह कोश्यारी के बयान को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल अपने एक भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा था कि आज के आदर्शों को देखना चाहिए, कई आदर्श हमारे आमने सामने ही हैं।
उनकी एक लाइन गड़बड़ा गई थी कि शिवाजी पुराने जमाने के आदर्श हो गए। आजकल भीमराव अंबेडकर और नितिन गडकरी तो आपको आसपास ही मिल जाएंगे। वो डॉक्टरेट की उपाधि दे रहे थे, शरद पवार, नितिन गडकरी ये सब भी कार्यक्रम में थे, लेकिन सभी ने आलोचना की। बाद में नितिन गडकरी ने ये भी कहा था कि हमारे भगवान हैं शिवाजी महाराज। तो शिवाजी को लेकर जो सेंटिमेंट्स हैं महाराष्ट्र में या मराठी मानुष के, वो काफ़ी बड़े हैं। और भगत सिंह कोश्यारी बेशक महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन उत्तराखंड से आते हैं और बीजेपी की राजनीति में गहरी जड़ें उनकी पहले रही हैं। उसके बाद में वो राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। कई बार अपने बयानों को लेकर वो विवादों में आते रहे। ये बात बहुत लोगों को खल गई और इतनी खली कि विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया। उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजभवन को पार्टी का कार्यालय बना दिया गया है। बहरहाल इसके बाद में क्योंकि बीजेपी इस पर कोई तेज़ निर्णय नहीं ले सकती थी, बहुत मजबूरी थी, उस गुजरात और हिमाचल चुनाव का समय भी चल रहा था, तो इसका इम्पैक्ट दूसरे राज्यों के चुनाव पर भी पड़ता। लिहाजा इसको उद्धव ठाकरे गुट ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। इस पर एक मोर्चा निकाला गया, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये प्रदर्शन और विरोध अब भी जारी है। इस सब के बीच में भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें पूरी सफाई दी है कि वो महाराष्ट्र का और शिवाजी का कितना सम्मान करते हैं, किस तरह से उन्होंने अलग अलग जगहों की यात्राएं की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।